Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you about abnormal handling situations during forum change. Means असमान स्थिति को आप कैसे हैंडल करोगे during the occurrence of forum change. So friends, let me continue this video till end because this is the most important topic. So please be continue. दोस्तों ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है। ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। For handling abnormal situations during forum change in manufacturing process, first we have to list down the abnormal situations. Means जो भी असमान स्थिति हमारे यहाँ होने की संभावना है आपको उसकी एडवांस में लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट में आपको क्या क्या मेंशन करना है ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दिस इज द हेडलाइंस ऑफ हैंडलिंग एबनॉर्मल सिचुएशन इन forum change. Here document number, revision number and date. Here serial number. Definition abnormal situation. Abnormal situations कौन कौन सी हो सकती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। एक्शन टेकन, उन एबनॉर्मल सिचुएशंस के अकरेंस होने पर आपको कौन कौन सा एक्शन लेना है ये आपको मेंशन करना है। एक्टिविटीज़ टू बी डन, आपको एक्शन लेते समय कौन कौन सी एक्टिविटी पे ध्यान देना है। आपको सेटअप अप्रूवल करना है या रिट्रोएक्टिव एक्शन करना है या आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड लॉट। इनमें से आपको ये देखना है कि सेटअप अप्रूवल किस कंडीशन में रिक्वायरमेंट है, रिट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन किस कंडीशन में रिक्वायरमेंट है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड लॉट किस कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको उस लॉट को सस्पेक्टेड करना है या नहीं करना। यहाँ पे आपका रिमार्क है, रिमार्क में आपको डिटेल डाल दोगे जैसे मैं आपको आगे समझाऊँगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 1 से, जो है मशीन प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पार्ट कॉन्टीन्यूसली। मीन्स अगर आपकी मशीन चल रही है ड्यूरिंग प्रोडक्शन और वो लगातार डिफेक्टिव पार्ट निकाल रही है, उस केस में आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे एक्शन टेकन में, स्टॉप प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। उस केस में आप मशीन को बंद कर दोगे और मेंटेनेंस में भेजोगे, उसे सही कराने के बाद और उसे आप प्रोडक्शन में लोगे और प्रोडक्शन में रन कराने से पहले उसका क्वालिटी वाले से आपको जॉब सेटअप कराना है, यानी फर्स्ट पार्ट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें क्या कह रहा है ये, सेटअप अप्रूवल रिक्वायरमेंट है, यस। रिट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड लॉट, यस। बिकॉज जो भी असमान स्थिति हैं उनमें ये तीनों की तीनों कंडीशंस ज़्यादातर मैंडेटरी होती हैं, सेटअप अप्रूवल, रिट्रोएक्टिव एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड लॉट। रिमार्क क्या है यहाँ, 100% इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस आफ्टर लास्ट क्वालिटी चेक रिकॉर्डिंग ऑफ 5 पीस। आपको 100% इंस्पेक्शन करना है लास्ट क्वालिटी चेक के बाद और रिकॉर्डिंग करनी है 5 पीसेस की। रिट्रोएक्टिव एक्शन हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम लास्ट क्वालिटी चेक से स्टार्ट करते हैं और टिल ब्रेकडाउन तक जितने पार्ट बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट है रिपीटेड ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मशीन, जिग, फिक्चर, टूल। अगर किसी प्रोडक्शन के दौरान मशीन में, जिग में, फिक्चर में या टूल में लगातार ब्रेकडाउन आ रहा है या किसी तरह की कोई रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ रही है इन जिग, फिक्चर, मशीन, टूल में, तो आप क्या करोगे, सेम एक्शन लेना है आपको, स्टॉप प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। तो यहाँ आपको सेटअप अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, यस। रिट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यस। आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड लॉट की रिक्वायरमेंट है तो आपको यस कर देना है। रिमार्क में क्या है, चेक ऑल दी पार्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर लास्ट क्वालिटी चेक रिकॉर्डिंग ऑफ 5 पीस। सेम एक्शन आपको इस कंडीशन में भी लेना है।
थर्ड एबनॉर्मल सिचुएशन क्या बनती है, ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव पार्ट कॉन्टिन्यूसली, ऑपरेटर केयरलेसनेस और मिस्टेक। अगर ऑपरेटर लगातार डिफेक्टिव पार्ट निकाल रहा है मशीन से तो वो ऑपरेटर का केयरलेस भी हो सकता है और वो मिस्टेक भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, स्टॉप प्रोडक्शन, एजुकेट द ऑपरेटर एंड रीस्टार्ट द प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। आपको मशीन को रुकवा देना है, यानी स्टॉप को प्रोडक्शन को बंद करवा देना है और ऑपरेटर को ट्रेनिंग देनी है और दोबारा से आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कराने से पहले उसका सेटअप अप्रूवल करवाना है। सेटअप अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तो है ही है, यस कर देना है यहाँ। रेट्रोएक्टिव की रिक्वायरमेंट है, यस। और आइडेंटिफिकेशन सस्पेक्टेड लॉट, यस। सेम एक्शन है यहाँ पे भी, चेक ऑल दी पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटर आफ्टर लास्ट क्वालिटी चेक। रिकॉर्डिंग कितने पार्ट की करोगे आप, 5 पीसेस की। नेक्स्ट एबनॉर्मल सिचुएशन क्या बनती है, पोका योके डज नॉट डिटेक्ट डिफेक्टिव पार्ट, पोका योके नॉट वर्किंग। अगर पोका योके किसी मशीन पर लगा हुआ है, वो डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है या वो ख़राब हो गया है, तो उस केस में क्या करोगे, क्या एक्शन लेना है, स्टॉप प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। सेम एक्शन यहाँ रिपीटेड है, इधर भी आपको सेटअप अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, यस। रेट्रोएक्टिव एक्शन लेना है, यस। और आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड लॉट भी करना है, यस। तो चेक ऑल दी पार्ट्स प्रोड्यूस सिंस लास्ट पोका योके चेक रिकॉर्डिंग ऑफ 5 पीसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनते हैं इसमें, असमान स्थिति में पोका योके बाईपास, पोका योके बाईपास कर देता है। अगर कोई ऑपरेटर या उसको मशीन में कोई पोका योके लगा हुआ है, उसको हटाने के बाद वो प्रोडक्शन निकाल रहा है मशीन से, ऐसी सिचुएशन में कब होती है, जब प्रोडक्शन ऑपरेटर के ऊपर लोड होता है और वो फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करता है, तो पोका योके को बाईपास कर देता है। तो क्या करोगे, स्टॉप दी प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू ऑल अबाउट द बाईपास ऑफ पोका योके। आपको प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देना है और उसका करेक्टिव एक्शन लेना है कि उसने बाईपास क्यों कर रहा है वो, और सभी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि इतना जो मटेरियल है ये विदाउट पोका योके से बना हुआ है। तो उस पर आपको क्या करना है, सेटअप अप्रूवल तो करना ही करना है, रेट्रोएक्टिव भी करना है और आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड लॉट भी करना है। एक्शन सेम है, चेक ऑल दी पार्ट्स रिक्वायर्ड सिंस लास्ट पोका योके चेक रिकॉर्डिंग 5 पीस। पावर कट ऑफ, अगर पावर कट ऑफ हो जाती है उस केस में आप क्या करोगे, स्टार्ट दी मशीन व्हेन पावर कम्स। जब आपकी पावर आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, तो आप मशीन को स्टार्ट करोगे। इस केस में आपको सेटअप अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई ये ऐसी असमान स्थिति नहीं है जिससे कि आपको सेटअप अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो। रेट्रोएक्टिव एक्शन आपको नहीं करना है यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड लॉट ये भी नहीं करना है। सिर्फ ये इतना एक कंडीशन इसमें बनती है, अगर पावर कट होते समय आपकी मशीन के जिग में या फिक्चर में कोई पार्ट वहाँ लगा हुआ है, उस पार्ट को आप बनाने के बाद उसे पूरी तरह से चेक करके उसे ये अपनी ग्रीन बिन में डालना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करके उसको ओके करवाना है। तो इसमें रिमार्क्स में क्या है, इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन कीप द पार्ट इन होल्ड बिन एंड क्वालिटी इंस्पेक्टर विल टेक द डिसीजन। अगर ऑपरेटर इसको डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसको होल्डिंग बिन में डालेगा और क्वालिटी वाले से अप्रूवल लेकर के उसे ओके करेगा। नेक्स्ट है पार्ट्स फॉल डाउन। अगर आपका पार्ट 100 फ्लोर पर गिर जाता है, आपका मशीन चलाते समय या मटेरियल हैंडलिंग के समय में कोई पार्ट आपका ड्रॉप हो जाता है 100 फ्लोर में, तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे। ऑल दी फॉलन पार्ट्स टू बी प्लेस्ड इन सस्पेक्टेड पार्ट एरिया। आपको सभी के सभी पार्टों को सस्पेक्टेड एरिया में ले जाना है, जहाँ पे आपको 100% वेरीफाई करना है। सेटअप अप्रूवल की तो रिक्वायरमेंट इसमें है ही नहीं है, तो नो कर देना है। रेट्रोएक्टिव भी नहीं है इसके अंदर, तो नो फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड लॉट, ये आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि जितने भी पार्ट वहाँ गिरे हैं वो सब सारे सस्पेक्टेड में आ जाएंगे कि उनको दोबारा से चेक करके वेरीफाई करके ओके कन्फर्म करना है। तो क्या लिख रहा है इसमें, चेक ऑल दी पार्ट फॉल डाउन, सभी पार्टों को आपको चेक करना है। 8th पॉइंट क्या है, गेज इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट फिक्चर फॉल डाउन। अगर ऑपरेशन करते समय या मटेरियल हैंडलिंग के समय गेज आपका इंस्ट्रूमेंट या कोई फिक्चर गिर जाता है आपसे 100 फ्लोर पे, तो उसके आप कैसे ट्रीट करोगे। नो इंस्पेक्शन विल बी डन बाय फॉलन गेज फिक्चर इंस्ट्रूमेंट। उस गेज से आपको इंस्पेक्शन नहीं करना है तब तक उसको आप वेरीफाई ना कर लो। हो सकता है कि वो गिरने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो।
तो इसमें सेटअप अप्रूवल की तो कोई स्कोप है ही नहीं है, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन का भी कोई स्कोप नहीं है, आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड लोड उसका भी नहीं है, क्योंकि हमने जब बोल दिया है अगर कोई गेज या फिक्चर नीचे गिर जाता है उसे पार्ट को चेक भी नहीं करना है और पार्ट को बनाना भी नहीं है। तो गेज, इसमें रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, गेज फिक्चर इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, इफ डन स्क्रैच और डैमेज अक्कर रिकैलिब्रेशन विल बी डन। इन केस अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें असमान स्थिति में, यानी एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है, बिन फॉल डाउन। अगर आपकी बिन 100 फ्लोर पे गिर जाती है या वो मटेरियल से भरी हुई बिन है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर ऐसी कोई बिन 100 फ्लोर में गिर जाती है आपसे ड्यूरिंग हैंडलिंग तो क्या करना है, इसके अंदर एक्शन क्या लोगे, होल बिन मटेरियल टू बी प्लेस्ड इन सस्पेक्टेड पार्ट एरिया। रेट्रोएक्टिव, इसमें सेट अप्रूवल तो कोई स्कोप है नहीं है, रेट्रोएक्टिव का भी कोई स्कोप नहीं है। आपको सस्पेक्टेड लोड का आइडेंटिफाई करना है इसको, क्योंकि जितना भी मटेरियल उस बिन में था वो सारा मटेरियल आपको दोबारा से रीवेरीफाई करना है टू कन्फर्म एज एन ओके पार्ट। 10th क्या है, मशीन पैरामीटर फाउंड आउट ऑफ स्पेक ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग। जब आप डेली मशीन को चलाने से पहले आप डेली मेंटेनेंस करते हो या कोई जॉब सेटअप के समय पर कोई पैरामीटर को चेक करते हो, उसमें कोई आपको खराबी मिलती है या कोई इसमें चेंजेस मिलता है तो आप क्या करोगे, स्टॉप प्रोडक्शन स्टार्ट प्रोडक्शन आफ्टर रीसेटिंग दी पैरामीटर। आपको सभी पैरामीटर्स को रीसेट करना है जो जो आपको एनजी मिले हैं। तो यहाँ पे सेटअप अप्रूवल तो बनता ही है, यस कर दिया है, रेट्रोएक्टिव एक्शन भी होगा इसमें और सस्पेक्टेड लोड आइडेंटिफाई भी होगा। हमने रिमार्क में क्या लिखा है, चेक ऑल दी पार्ट्स प्रोड्यूस सिंस लास्ट चेक ऑफ पैरामीटर रिकॉर्डिंग ऑफ 5 पीसेज। इसमें आपको रेट्रोएक्टिव एक्शन करना है और 5 पीसेज की रिकॉर्डिंग करनी है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अगर आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो सभी ट्रेनिंग टॉपिक जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको टेम्पलेट में दिखाए थे, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली भी पढ़ाए जाते हैं, ताकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा पार्टिसिपेंट किसी भी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग करता है तो वहाँ अपने हाथ से अपनी सोच के साथ नए डॉक्यूमेंट जनरेट कर सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों, अपने हाथ से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को आप इजीली अंडरस्टूड भी कर सकते हो और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट ग्रेड मटेरियल यूज्ड। अगर कोई मटेरियल डिफरेंट ग्रेड का आ जाता है, कोई रॉ मटेरियल, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टॉप प्रोडक्शन, मूव ऑल दी पार्ट्स टू सस्पेक्टेड पार्ट्स एरिया एंड स्टार्ट प्रोडक्शन विद ओके मटेरियल आफ्टर फर्स्ट पीस अप्रूवल। उस जो चेंज किए हुए ग्रेड का जो मटेरियल आया हुआ है उसके जितने भी पार्ट बन जाते हैं उसको आप अलग कर दोगे, सस्पेक्टेड एरिया में डाल दोगे और ओके ग्रेड वाला मटेरियल आपको प्रोडक्शन में लाना है और जॉब सेटअप करवाना है उसके लिए। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो सेटअप अप्रूवल का स्कोप बनता है इसमें, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन भी है इसमें और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड लॉट। रिमार्क में क्या है, रिजेक्ट ऑल दी मटेरियल एंड डिस्कस विद टॉप मैनेजमेंट एंड कस्टमर। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ग्रेड अगर आपका रॉन्ग आ गया है तो उसमें अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते आप, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को। उसके अकॉर्डिंग आप उसको, जैसा आपको आरटीवी करना है मीन्स रिटर्न टू वेंडर करना है या आपको रिजेक्ट करना है, जो भी डिसीजन लेना है विद डिस्कस विद द टॉप मैनेजमेंट। 12th पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन रन ऑन लोअर टनेज। मान लीजिए अगर आपका कोई ऑपरेशन 100 टन की मशीन पर होना है और 100 टन की मशीन की बजाय आप उसको 80 टन की मशीन पर चला रहे हो, तो उस केस में आप क्या एक्शन लोगे, होल बिन मटेरियल टू बी प्लेस्ड इन सस्पेक्टेड पार्ट एरिया। जितना भी मटेरियल उस लोअर टनेज वाली मशीन से बना है आपको सस्पेक्टेड एरिया में ट्रांसफ़र कर देना है फॉर वेरिफिकेशन। सेटअप अप्रूवल का स्कोप इसमें है, रेट्रोएक्टिव भी इसमें करना नहीं है। क्यों रेट्रोएक्टिव इसलिए नहीं करना है, क्योंकि आप प्लान करके उसको लोअर टनेज पर चला रहे हो। आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड लॉट, ये तो आपको करना ही है। रिमार्क में क्या है, चेक 100% पार्ट्स दैट प्रोड्यूस थ्रू लोअर टनेज मशीन रिकॉर्डिंग 5 पीसेज। आपको हमेशा 5 पीस की रिकॉर्डिंग करनी है। ये एक वर्क इंस्ट्रक्शन है, इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन रन ऑन टेम्परेरी फिक्चर टूल डाई, होल बिन मटेरियल टू बी प्लेस्ड इन सस्पेक्टेड पार्ट एरिया। अगर आप किसी टेम्परेरी टूल जिग फिक्चर से आप पार्ट बना रहे हो तो आपको मटेरियल सारा सस्पेक्टेड होगा और सस्पेक्टेड एरिया में आपको ट्रांसफ़र करना है। सेटअप अप्रूवल भी करना है इसमें, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन भी करना है और आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड लॉट भी करना है। एक्शन सेम है, आपको 100% वेरीफाई करना है पार्ट को और 5 पीस की रिकॉर्डिंग करनी है।
नेक्स्ट असमान स्थिति क्या है, ऑपरेटर ऑफ अंडर स्किल डिप्यूटेड। अगर आपने कम स्किल का बंदा किसी ऑपरेशन पर लगा रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ऑपरेशन को करने के लिए लेवल 4 की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटर की स्किल की, और आपने लेवल 3 का ऑपरेटर वहाँ लगा रखा है, तो उस केस में क्या करोगे, एक्शन क्या लेना है, शिफ्ट होल बिन मटेरियल टू सस्पेक्टेड पार्ट एरिया। सस्पेक्टेड पार्ट एरिया में आपको सारा मटेरियल जो है ट्रांसफ़र कर देना है जितना उसने बनाया है। सेटअप अप्रूवल भी रिक्वायरमेंट है इसमें, रेट्रोएक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपने प्लांट करके उस बंदे को वहाँ लगाया है, जितने भी पार्ट उसने बनाए हैं वो सस्पेक्टेड एरिया में आप ट्रांसफ़र कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड लॉट ये करना है, आपको सभी पार्टों को चेक करके 5 पार्ट की रिकॉर्डिंग करनी है रिमार्क्स में। 15 क्या है, प्लांट रनिंग इन एक्स्ट्रा वर्किंग आवर। अगर आपका प्लांट ओवर टाइम पे चल रहा है, जितने की वर्किंग शिफ्ट है आपकी 8 आवर की है और वो 12 घंटे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट रेस्ट टाइम विद रिफ्रेशमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटर्स एट द एंड ऑफ शिफ्ट। जब आपकी शिफ्ट एंड होती है तो आपको अपने ऑपरेटर्स को 30 मिनट का या मतलब आधे घंटे का रिफ्रेशमेंट टाइम देना है, ताकि उनकी जो थकावट है वो कम हो जाए और उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। इसमें आप स्नैक्स वगैरह टी वगैरह दे करके भी इनका रिफ्रेशमेंट करते हैं कंपनी वाले। इसमें सेटअप अप्रूवल की तो रिक्वायरमेंट है नहीं है क्योंकि वो सुबह से ही काम करता आ रहा है मशीन पे। रिट्रोएक्टिव भी नहीं करना है इसमें, आपको आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड लॉट भी नहीं करना है। पेट्रोलिंग टू बी डन एंड मेंटेन रिकॉर्ड, जो आप नॉर्मल जो पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हो और नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हो वही करना है। 16 एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एरर। अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, होल बिन मटेरियल चेक्ड बाय इंस्ट्रूमेंट टू बी प्लेस्ड इन सस्पेक्टेड पार्ट एरिया एंड रीचेक। आपको दोबारा से रीचेक करना है उसको सस्पेक्टेड एरिया में भेज के। सेटअप अप्रूवल तो करना ही है इसमें, रेट्रोएक्टिव भी बनता है और आइडेंटिफिकेशन और सस्पेक्टेड पार्ट भी बनता है। आपको सभी पार्ट को यहाँ पे चेक करना है और 5 पार्ट की रिकॉर्डिंग करनी है, रिमार्क में दिया हुआ है। ये 17 पॉइंट में क्या दे रखा है, मशीन मल फंक्शनिंग। मशीन के अंदर क्या क्या मल फंक्शंस हो सकता है, मशीन प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल नॉइज़। अगर मशीन को असामान्य आवाज़ कर रही है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो आप क्या करोगे, स्टॉप प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन इन द मशीन एंड रीस्टार्ट द प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। और मशीन लगातार एबनॉर्मल साउंड कर रही है तो आपको रोक करके मेंटेनेंस वाले से उसे करेक्ट करवाना है और प्रोडक्शन में लाने से पहले आप उसे सेटअप अप्रूवल करा के तब उसको रनिंग में लेके आओगे प्रोडक्शन में। सेटअप अप्रूवल यहाँ रिक्वायरमेंट है, रेट्रोएक्टिव भी रिक्वायरमेंट है और सस्पेक्टेड लॉट की भी रिक्वायरमेंट है। एक्शन आपका सेव है, 5 पीसेस की आपको रिकॉर्डिंग करनी है और सभी पार्टों को चेक करना है। मशीन कंज्यूमिंग एक्सेसिव ऑयल और कूलेंट ETC। अगर मशीन अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कोई कूलेंट वगैरह को या ऑयल को, जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको ज़्यादा वेस्टेज कर रही है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप दी प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन इन द मशीन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल। सेम काम करना है आपको। और यहाँ पे तीनों की रिक्वायरमेंट है, सेटअप की भी, रिट्रोएक्टिव की भी, आइडेंटिफिकेशन की। सभी पार्टों को चेक करना है, 5 पीसेस का रिकॉर्ड करना है। मशीन टेक्स द स्ट्रोक विदाउट पुशिंग दी पेडल। कई बार ऐसा होता है ऑपरेटर जो है पुश बटन को दबाता भी नहीं है और मशीन का स्ट्रोक लग जाता है। तो स्टॉप दी प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन इन द मशीन एंड रीस्टार्ट दी प्रोडक्शन। आपको सेम एक्शन लेना है। इसमें भी आपको सेटअप अप्रूवल, रेट्रोएक्टिव, आइडेंटिफिकेशन करना है और सभी पार्ट को चेक करना है, 5 पीसेस की रिकॉर्डिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, दीज ऑल पॉइंट्स आर comes under handling abnormal situations. Friends, if you have any clarification regarding handling of abnormal situation in 4M chain, you can call the number given on screen. Thank you.